आखिर इंतजार हो गया खत्म। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव की तारीखें भी सामने आ गई हैं और किन चेहरों पर सबसे ज्यादा चर्चा तेज है। खबर के आखिर तक जुड़े रहिएगा, सब कुछ पता चलेगा। नमस्कार, लिबरल टीवी देख रहे हैं आप, मैं हूं आर मोहन तिवारी। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव को लेकर पूरे देश के सियासी कुंभ में हलचल तेज है। भाजपा का नया राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन होगा? क्या ये राष्ट्रीय अध्यक्ष भाजपा का अगला चेहरा भी होगा? ये सवाल भी सबके सामने है। इस बीच तारीखों को लेकर बड़ी अपडेट सामने आ रही है। दरअसल भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष वर्तमान में जो है वो जेपी नड्डा है और उनका कार्यकाल जनवरी 2024 में ही खत्म हो गया था, लेकिन जून में लोकसभा चुनाव थे, ऐसे में उनका कार्यकाल बढ़ा दिया गया। लेकिन अब एक साल बीत चुका है और अब भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव की तारीखों की संभावित जो सूची है वो भी आ गई है और भाजपा के सूत्रों ने बताया है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए चुनाव दिल्ली विधानसभा चुनाव के ठीक बाद होगा और ये ठीक बाद की तारीख तय की गई है 10 फरवरी से लेकर 20 फरवरी के बीच, यानी कि इन तारीखों में से किसी भी एक तारीख के दिन भाजपा को अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष मिल जाएगा। जेपी नड्डा के बाद भाजपा का नया राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन होगा? जेपी नड्डा से पहले अमित शाह ये जिम्मेदारी संभाल रहे थे। अमित शाह से पहले राजनाथ सिंह ने एक साल ये जिम्मेदारी 2013 से 2014 तक संभाली थी और उससे पहले 2010 से 2013 तक नितिन गडकरी थे और नितिन गडकरी से पहले भी राजनाथ सिंह और इसके पहले भाजपा के अलग अलग नेता, चाहे वो लालकृष्ण आडवाणी रहे हों या दूसरे तमाम नेता, मुरली मनोहर जोशी जैसे। लेकिन अब भाजपा का नया राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन होगा? इन पर जो नाम सामने आ रहे हैं वो हर किसी की जुबान पर है, लेकिन भाजपा ने अभी किसी भी नाम का संभावित ऐलान नहीं किया। लेकिन चर्चा क्या है? चर्चा है कि शिवराज सिंह चौहान इस रेस में सबसे ज्यादा आगे हैं। देश के फिलहाल कृषि मंत्री हैं। केंद्र में मोदी सरकार ने इस बार उन्हें मध्य प्रदेश से बुलाया, मुख्यमंत्री की कुर्सी मोहन यादव को सौंपी और शिवराज सिंह चौहान को अपनी टीम में शामिल कर दिया। कहा जा रहा है कि भाई संघ के साथ शिवराज सिंह चौहान के अच्छे ताल्लुकात हैं, शिवराज सिंह चौहान में ऊर्जा है और देश के चहेते चेहरे भी हैं। मध्य प्रदेश हो, उत्तर प्रदेश हो, महाराष्ट्र हो, जहां भी शिवराज जाते हैं अमूमन लोग उन्हें मामा कहकर पुकारने ही लगते हैं। जनता के साथ एक अच्छी कनेक्टिविटी है, ग्राउंड से जुड़े हुए नेता है और कभी भी पार्टी के खिलाफ बगावत नहीं की है। शिवराज सिंह चौहान का नाम सबसे आगे चल रहा है और इसकी एक वजह यह भी है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बाद जिन संभावित चेहरों की चर्चा है उनमें शिवराज एक है। लेकिन इसके अलावा और किसकी चर्चा है? दूसरे नंबर पर चर्चा चल रही है एक महिला चेहरे की और ये महिला चेहरा राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे हैं। वसुंधरा राजे को लेकर भी बीते कुछ दिनों से हलचल तेज है। राजस्थान में लगातार वसुंधरा राजे एक्टिव हो गई हैं, तमाम संगठन के नेताओं से मुलाकात कर रही हैं और जो उनकी दूरियां थी उन्हें भी मिटाने की कोशिश कर रही हैं। तो अगर भारतीय जनता पार्टी कोई महिला चेहरे पर दांव खेलने वाली है तो इसमें संभावित तौर पर वसुंधरा राजे हो सकती हैं। उनके नाम को लेकर भी खूब चर्चा है। और तीसरा नाम जो है ये महाराष्ट्र से है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस का। हालांकि फडणवीस की संभावनाएं कम है लेकिन चर्चा तेज है। चर्चा इसलिए कि फडणवीस को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बाद युवा चेहरों में आगे देखा जा रहा है और कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जिम्मेदारी संभालने में सक्षम है। संघ का एक बड़ा हाथ उनके साथ है और संगठन में भी उनकी एक मजबूत पकड़ है। तो देवेंद्र फडणवीस के नाम पर भी चर्चा तेज है। महाराष्ट्र से एक और नाम निकलकर सामने आ रहा है, यह नाम है विनोद तावड़े। संगठन के एक बड़े नेता है। हालांकि महाराष्ट्र चुनाव के दौरान जो नोटकांड उनके साथ जुड़ गया था उसे लेकर शायद भाजपा उन पर मुहर ना लगाए, लेकिन इस लिस्ट में विनोद तावड़े का नाम भी ज्यादा चल रहा है। इसके अलावा दो और नाम हैं जिन पर खूब चर्चा हो रही है। एक है धर्मेंद्र प्रधान, उड़ीसा से आने वाले नेता है, संगठन के मजबूत एक पकड़ रखने वाले नेता हैं, पूरे संगठन में उनका एक अच्छा रुतबा है। और दूसरे जो नेता हैं वो है राजस्थान से आने वाले भूपेंद्र यादव। भूपेंद्र यादव को भी संगठन का एक बड़ा नेता माना जाता है। तो ये वो तमाम संभावित नाम हैं जिन्हें भाजपा अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर चुन सकती है। हालांकि भाजपा के जो फैसले आए हैं अब तक देश में उन्होंने चौंकाया है। भाजपा के जो संभावित नाम होते हैं वो तो मीडिया के सुर्खियों में उड़ जाते हैं, लेकिन जो असली नाम आता है वो हर किसी को हैरान कर दे जाता है। तो बहरहाल चुनावी तारीखों का ऐलान हो गया है और अब नाम पर किसके मुहर लगेगी इसके लिए फरवरी का इंतजार करना होगा।